हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का अरिथमेटिक रिवीजन की सीरीज में। इस सीरीज में हम एवरीडे यहाँ पे 10 to 15 क्वेश्चन करते हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं एंड यहाँ पे मिक्स टाइप के होते हैं। मतलब आपको एवरीडे एक ना एक टॉपिक पे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, जिससे कि आपकी अच्छी रिविजन होती जाएगी। एंड मैं चैलेंज करता हूँ गाइस कि इतने डिटेल वे में अरिथमेटिक का सेक्शन इतने ट्रिक के साथ, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा एंड कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, मार्क प्राइस ऑफ 10 टॉपिक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस क्या है 10 टॉपिक्स की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ यहाँ पे 12 टॉपिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एमपी अपॉन एसपी क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 12 अपॉन यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 अपॉन यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे, एंड द शॉपकीपर गेन 25% इन द बिजनेस। इसका मतलब गेन करता होगा, इसका मतलब क्या करता होगा, उसने यहाँ पे 25% का प्रॉफिट कमाया होगा। तो 25% का प्रॉफिट मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन यहाँ पे 1/4 होती है। तो उसने यहाँ पे 4 पे 25% का प्रॉफिट मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज किस पे लगता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 4 यूनिट होगी, तो यहाँ पे 4 यूनिट पे यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा, तब जाके उसको 1 यूनिट का प्रॉफिट मतलब यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो उसने वो चीज़ यहाँ पे 5 यूनिट में बेच दी होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, फाइंड द मार्कअप परसेंटेज बाय द शॉपकीपर। तो उसने यहाँ पे कितने का मार्कअप किया है बोला है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे शॉपकीपर ने एक टी शर्ट खरीद के लाई होगी, ठीक है, यहाँ पे टी शर्ट 80 रुपीज़ में खरीद के लाई होगी या फिर 70 रुपीज़ में खरीद के लाई होगी। ठीक है, टी शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे 70 रुपीज़ है। तो गाइस यहाँ पे टी शर्ट का कुछ ना कुछ यहाँ पे एमआरपी रखा होगा। अगर यहाँ पे टी शर्ट का एमआरपी यहाँ पे 100 रुपीज़ रखा होगा, ठीक है, तो 70 उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी एंड यहाँ पे 100 क्या हो जाएगी, उसकी यहाँ पे मार्क प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो उसने यहाँ पे कितने रुपीज़ का मार्कअप किया है, उसने यहाँ पे 30 रुपीज़ का मार्कअप किया है। तो 30 रुपीज़ का मार्कअप किया है, तो 30 रुपीज़ का मार्कअप किस पे किया है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे किया है, 70 पे किया है। तो यहाँ पे 30 रुपीज़ का मार्कअप किया है यहाँ पे 70 पे, तो 100 पे कितना, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका मार्कअप परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, आपको यहाँ पे इसका मार्कअप परसेंटेज निकालना है बाय द शॉपकीपर। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो तो पता है एंड यहाँ पे मार्क प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है, क्या है वो 6 यूनिट है एंड यहाँ पे 5 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट है एंड यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट है। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या मिल जाएगा गाइस, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपी इस टू यहाँ पे एसपी इस टू यहाँ पे एमपी का रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सीपी 4 यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे 4 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे एसपी क्या है, एसपी यहाँ पे 5 यूनिट है, तो यहाँ पे 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एमपी क्या है, एमपी यहाँ पे 6 यूनिट है, तो यहाँ पे 6 यूनिट बना दूंगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस तक जाने के लिए कितने का मार्कअप किया है, यहाँ पे 2 यूनिट का मार्कअप किया है, क्योंकि इस एग्जांपल में भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस तक जाने के लिए कितने यहाँ पे रुपीज़ का मार्कअप किया था, यहाँ पे 30 रुपीज़ का मार्कअप किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ का मार्कअप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ का मार्कअप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे कितने का मार्कअप है, यहाँ पे 2 यूनिट का मार्कअप कितने पे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 यूनिट है, तो 100 पे कितने का मार्कअप किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1/2 इंटू 100 मतलब क्या आता है, यहाँ पे 50% आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50% हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द सम ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू, मतलब यहाँ पे पी एंड यहाँ पे क्यू की इनकम की सम क्या होगी, यहाँ पे 72,000 होगी। अब आगे क्या बोला है, पी स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम एंड सेव यहाँ पे 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, अगर यहाँ पे पी होगा तो पी क्या बोला है, यहाँ पे 60% यहाँ पे स्पेंड करता है। 60% अगर स्पेंड करता होगा तो 40% वो सेव करता होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, पी अगर यहाँ पे 60% स्पेंड करता होगा, मतलब अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर 60% होगा तो उसकी सेविंग कितनी होगी गाइस, सेविंग उसकी यहाँ पे 40% होगी। ठीक है, सेविंग अगर 40% होगी, बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सेविंग तो 12,000 है, तो 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 40% की वैल्यू यहाँ पे 12,000 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड 40 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा।
होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100% अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40% हो जाएगा। तो परसेंटेज साइन से परसेंटेज साइन कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5/2 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6000 मिलेंगे। एंड यहाँ पे 6000 का 5 टाइम्स क्या आता है, 6000 का 5 टाइम्स यहाँ पे 30,000 आते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 30,000 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 मिलेंगे। अब ये 30,000 क्या हो गया गाइस, ये पी की यहाँ पे इनकम होगी। मतलब यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाली है हमने। तो यहाँ पे क्या है 40% है एंड यहाँ पे क्या है 60% है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या आता है, यहाँ पे इनकम आती है। तो इनकम क्या हो जाएगी, यहाँ पे 30,000 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम क्या हो जाएगी, यहाँ पे 30,000 हो जाएगी। तो पी की इनकम अगर यहाँ पे 30,000 होगी तो क्यू की इनकम क्या होगी, दोनों की इनकम की सम क्या है, यहाँ पे 72,000 है। तो यहाँ पे पी की इनकम, क्यू की इनकम क्या हो जाएगी, क्यू की इनकम यहाँ पे 42,000 हो जाएगी, ठीक है। तब जाके यहाँ पे पी प्लस क्यू की इनकम की सम क्या आ जाएगी, यहाँ पे 30,000 प्लस यहाँ पे 42,000 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 72,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे आगे क्या बोला है, यहाँ पे क्यू की इनकम क्या हो गई, क्यू की इनकम तो यहाँ पे 42,000 हो गई, ठीक है। तो क्यू की इनकम अगर 42,000 हो गई तो यहाँ पे क्यू के आगे क्या दिया है, यहाँ पे क्यू स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम एंड यहाँ पे सेव द रिमेनिंग। अगर यहाँ पे क्यू यहाँ पे 40% अगर यहाँ पे स्पेंड करता होगा तो वो कितना सेव करता होगा, यहाँ पे 60% सेव करता होगा। तो यहाँ पे 60% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे फाइंड हिज सेविंग। तो 60% अगर सेव करता होगा तो 42,000 का यहाँ पे 60% क्या आता है, 60% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 3/5 आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 8 जा 40, 2 बचा 0 बचा 5 4 जा एंड यहाँ पे पीछे 2 0 लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 84 का आपको 3 टाइम्स करना है। तो यहाँ पे 8 का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे पीछे 1 0। यहाँ पे 4 का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 5 एंड यहाँ पे 2 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीछे 2 0 लग जाएंगे। तो यहाँ पे 25,200 क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्यू की सेविंग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, क्यू की इनकम कितनी थी, क्यू की इनकम यहाँ पे 42,000 थी, ठीक है। क्यू कितना स्पेंड करता है, क्यू यहाँ पे 40% स्पेंड करता है उसमें से। तो यहाँ पे क्यू की ऑटोमेटिकली उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, अगर वो 40% सेव करता होगा तो ऑटोमेटिकली वो 60% यहाँ पे सेव करता होगा एंड यहाँ पे 100% क्या होगी, उनकी इनकम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग क्या आता है, यहाँ पे इनकम आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल इज 35, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे सम और एन निकालते हैं, ठीक है। तो सम और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज क्या बोला है, यहाँ पे 35 बोला है। 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम निकालनी है आपको। तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू मतलब यहाँ पे 20 पीपल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एन को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पे 35 × 20 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 700 आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी सम क्या हो गई गाइस, इनकी सम यहाँ पे 700 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि इनकी सम क्या होगी, इनकी सम यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी सम यहाँ पे 700 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, 2 पीपल ऑफ द एज 40 ईयर एंड 27 ईयर लेफ्ट, 4 people of the age 18, 54, 30 and 35 join the group. The new average of the age is, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनके ग्रुप की न्यू एवरेज क्या होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे 40 एंड यहाँ पे 27 वाला चला जाता है। तो यहाँ पे -40 हो जाएगा सब में से एंड यहाँ पे -27 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऐड कौन कौन हो रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं यहाँ पे 18 प्लस 54 क्या आता है, यहाँ पे 62 एंड यहाँ पे 72 प्लस 30 क्या आता है, यहाँ पे 102, ठीक है। एंड यहाँ पे 102 प्लस 35 क्या आता है, यहाँ पे 137 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 137 हो जाएगा। बट ये क्या है, ये 4 लोग यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 137 हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे 137 में से यहाँ पे 67 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 13 में से 6 चला गया क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा एंड 7 में से 7 चला गया क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा एंड साइन कौन सा नंबर का लगेगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे प्लस का 70 की एज आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सम में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको जो भी एवरेज रिजल्टेंट सम मिली होगी वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 770 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास पहले कितने पीपल थे गाइस, पहले आपके पास यहाँ पे एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू यहाँ पे 20 थी। बट अब एन की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पे 4 पीपल यहाँ पे ऐड हो गए, 2 तो चले गए। तो यहाँ पे 2 अगर मैं इसमें एडजस्ट कर दूंगा तो 2 तो एडजस्ट हो जाएंगे, बट ये जो रिमेनिंग 2 पर्सन हो गए वो तो एक्स्ट्रा के है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 22 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे सम और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू यहाँ पे 770 है, ठीक है। तो यहाँ पे 770 अपॉन मैं एन कर दूंगा, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, 22 हो गए, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे एवरेज मिलेगा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 3 जा एंड यहाँ पे 2 8 जा एंड यहाँ पे 2 5 जा, ठीक है। अपॉन में क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे एवरेज
मिलेगा। तो आपका एवरेज क्या आता है गाइस, अगर मैं यहाँ पे 11 से भी डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 11 3 जा मिलेगा 33 एंड यहाँ पे 5 बचा एंड यहाँ पे 11 5 जा। तो आपका एवरेज क्या हो गया गाइस, यहाँ पे 11 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 35 होगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन अ क्लास द एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल्स इज 16 ईयर। तो यहाँ पे गर्ल्स के बारे में बोला है कि गर्ल्स की एवरेज एज यहाँ पे कितनी है, 16 ईयर है। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा गाइस, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 16 3 48 मतलब यहाँ पे 48 एंड यहाँ पे पीछे एक 0 लगेगा, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है, एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज इज यहाँ पे 20 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज के बारे में क्या बोला है, गर्ल्स कितने थे, यहाँ पे 30 गर्ल्स थे एंड यहाँ पे बॉयज कितने, बॉयज यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे 20 बॉयज की एवरेज एज क्या होगी, यहाँ पे 20 ईयर होगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मतलब एवरेज इंटू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगी, ये सम हो जाएगी। तो यहाँ पे बॉयज की सम क्या हो जाएगी, बॉयज की सम यहाँ पे 20 इंटू 20 मतलब यहाँ पे 400 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की सम कितनी है, मतलब यहाँ पे गर्ल्स की सम कितनी है 480 एंड यहाँ पे बॉयज की सम कितनी है 400। तो टोटल सम कितनी हो गई, यहाँ पे 8 8 एंड यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सम और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 30 गर्ल्स है एंड यहाँ पे 20 बॉयज है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट कितने हो गए, यहाँ पे 50 हो गए। तो यहाँ पे एवरेज क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे होल क्लास का। तो यहाँ पे 0 से 0 कट। अब अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 1 जा 5 3 बचा 8 बचा 5 7 जा एंड यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा एंड यहाँ पे 0 बचेगा 5 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 17.6 ईयर क्या हो जाएगी, इनकी एवरेज एज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 2.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो 2.5 की फ्रैक्शन क्या आती है, इसे मैं 5 अपॉन यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब ही गाइस अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस, इनिशियल सेलिंग प्राइस अगर 2 यूनिट होगी तो वो बढ़ाकर कितनी हो गई, यहाँ पे 5 यूनिट हो गई। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 एंड यहाँ पे सेलिंग प्राइस 2 की रेशियो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2:5 यहाँ पे 5 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे देन द प्रॉफिट गेट्स ट्रिपल। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन द आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या बोला गाइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगी, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगी। यहाँ पे हमने सिंपली सेलिंग प्राइस यहाँ पे 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे मिलेगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 माइनस मैं कॉस्ट प्राइस करूंगा तो मुझे यहाँ पे ओरिजिनल प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है, ओरिजिनल प्रॉफिट यहाँ पे ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट मिलेगा। तो फाइनल प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूँ मैं, SP2 माइनस यहाँ पे CP करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे फाइनल प्रॉफिट मिलेगा। तो SP1 कितना है, यहाँ पे 2 यूनिट है, SP2 कितना है, यहाँ पे 5 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 यूनिट माइनस यहाँ पे CP हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे SP2 कितना है, यहाँ पे 5 यूनिट है माइनस यहाँ पे CP हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 यूनिट मिलेगा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 3 CP मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 यूनिट मिलेगा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे CP मिलेगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 CP मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, 2 CP मिल गई। इसका मतलब यहाँ पे CP की वैल्यू क्या मिल गई, CP की वैल्यू यहाँ पे 1/2 मिल गई। अगर गाइस यहाँ पे CP की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन द आर्टिकल। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे कितना है 1 यूनिट अपॉन 2 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी थी, यहाँ पे 2 यूनिट थी, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मतलब 2 यूनिट माइनस क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे CP करूँगा, CP कितना है, यहाँ पे हाफ यूनिट है, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे CP आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 यूनिट हो जाएगा। इंटू के साथ में क्या है, इंटू 100 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 यूनिट अपॉन 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 यूनिट मिलेगा। इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 300% का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे 2.5 टाइम से इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे 300% हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कितनी है, यहाँ पे 4:5 है। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम मतलब क्या होती है, V माइनस S की वैल्यू होती है एंड यहाँ पे डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होती है, यहाँ पे V प्लस S की वैल्यू होती है। तो अपस्ट्रीम कितना है, यहाँ पे 4 यूनिट है, डाउनस्ट्रीम कितना है, यहाँ पे 5 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू यहाँ पे दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, V की वैल्यू यहाँ पे 9 यूनिट अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या हो गई 9/2 एंड यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो गई,
यस की वैल्यू यहाँ पे 1/2 हो गई, ठीक है। तो आगे क्या बोला है यहाँ पे, अ बोट टेक्स अ टोटल 9 आवर टू ट्रैवल 160 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि बोट यहाँ पे 160 किलोमीटर यहाँ पे पहले अपस्ट्रीम जाता होगा, मतलब यहाँ पे v-h जाता होगा। तो यहाँ पे क्या ये डिस्टेंस है एंड यहाँ पे क्या स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, यहाँ पे टाइम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपस्ट्रीम का यहाँ पे टाइम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे t1 हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है, यहाँ पे 160 किलोमीटर तो जाता है, बट अब क्या जाता है, अब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 160 किलोमीटर अपॉन v+s करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब क्या होता है, यहाँ पे टाइम टू होता है, मतलब ये क्या हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, t1 + t2 क्या आता है, यहाँ पे टोटल टाइम आता है। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना बोला है गाइस, यहाँ पे टोटल टाइम तो 9 आवर का बोला है। तो यहाँ पे t की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, t की जगह पे यहाँ पे 9 आवर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 आवर हो जाएगा। अब यहाँ पे v-s मतलब क्या होगा, यहाँ पे v-s की वैल्यू क्या है, 4 यूनिट है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 4 यूनिट लिख दूंगा। एंड यहाँ पे v+s की वैल्यू क्या है, v+s की वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे v+s की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 5 यूनिट रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 यूनिट हो जाएगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 4 जा एंड पीछे 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे 40/1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 3 जा एंड यहाँ पे 5 2 जा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 32/1 यूनिट मिलेगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे 9 आवर है। तो यहाँ पे दोनों की डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर की मैं एडिशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 40 + 32 क्या आता है, यहाँ पे 72 आता है, ठीक है। तो 72 यहाँ पे 1 यूनिट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 9 आवर होगा। तो यहाँ पे 9 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 8 जा क्या आता है, यहाँ पे 72 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 8 मिल गई। तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 8 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे v-s की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 32 किलोमीटर/आवर मिल जाएगी। एंड यहाँ पे v+s की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 40 हो जाएगी। तो यहाँ पे v+s की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 40 है। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 288 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे 288 किलोमीटर जाना है, वो भी अपस्ट्रीम जाना है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, यहाँ पे 32 किलोमीटर/आवर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर/आवर। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो हमें टाइम ही निकलना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 16 से डिवाइड करूँगा तो 16 2 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 16 1 जा 16 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 128 बचा, 16 6 जा 7 जा एंड 16 8 जा क्या आता है, यहाँ पे 128 आता है। 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा। तो टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, टी की वैल्यू यहाँ पे 9 आवर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोट को 288 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 9 आवर का लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 58 मीटर, ठीक है। तो ये स्क्वायर फील्ड होगी, तो इन दोनों के अपोजिट कॉर्नर मतलब क्या होगा, हमें यहाँ पे डायगोनल के बारे में बोला है। तो डायगोनल का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 58 मीटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 58 मीटर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लगिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो आपको क्या निकालना है, सिंपली इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का तरीका क्या है, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइपोटेनस का थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन साइड स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे x कंसिडर करता हूँ तो ये भी साइड क्या हो जाएगी, ये भी साइड यहाँ पे x हो जाएगी, ये भी साइड क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के एवरी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 58 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 58 का स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 2x स्क्वायर आता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 58 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 50 से ज़्यादा नंबर का स्क्वायर निकालने की ट्रिक तो मैंने आपको बता दी है। तो 50 से कितना ज़्यादा है, 58 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 50 का स्क्वायर क्या है, 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 64 आता है। एंड यहाँ पे 25 में आपको ऑलवेज यहाँ पे 8 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 प्लस 8 क्या आता है, 33 आता है। तो 58 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 58 का स्क्वायर यहाँ पे 33 64 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 मिलेगा, ठीक है। 1 बचा 3 बचा 2 6 जा 1 बचा 6 बचा 2 8 जा एंड यहाँ पे 2 2 जा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1682 मिल गया, ठीक है। तो आपसे क्या निकालना है, तो आपको यहाँ पे एरिया निकालना है। एरिया मतलब क्या होता है, यहाँ पे साइड इंटू साइड मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी बताई है। यहाँ पे क्या
क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1682 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर की रेट क्या है, यहाँ पे 6 रुपीज़ है। तो यहाँ पे 1682 का रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1682 इंटू यहाँ पे 6 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 16 सकम 96 मतलब यहाँ पे 96 एंड यहाँ पे पीछे 2 0 लगेंगे। यहाँ पे 8 सकम 48 मतलब यहाँ पे 48 एंड यहाँ पे पीछे 1 0 लगेगा एंड यहाँ पे 7 दूनी 12 मतलब यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडिशन क्या आती है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 10,092 लगेंगे ये पूरे प्लॉट को यहाँ पे आपको प्लगिंग करने में, ठीक है। ये क्या आएगा, यहाँ पे रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड करते हैं। आज हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन के अरिथमेटिक के जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के एंड ये क्वेश्चन SBI PO के मेंस के एग्जाम के लिए, IBPS क्लर्क के मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।